इस बात पे होना चाहिए कि टैंकी पे रोज सुबह से लेकर शाम तक लोग बैठते थे। आज अकेले बैठ के चाय पीनी पड़ती है। सन 2000 के आसपास वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए थे कि मनियारी की दुकान पर जब वो बैठा करते थे, मेरे बड़े पारिवारिक रिश्ते थे, मैं उनके पास तब भी जाया करता था। जिन संस्थाओं में वो रहे, चाहे पंजाबी सभा हो, जब तक वो अध्यक्ष थे तो एक पंजाबी सभा थी पूरे प्रदेश में। जब लोगों ने कहा कि दूसरे को बना लो तो 2 हो गई। और मेरा उनसे निवेदन है कि वो किच्छा के जनप्रतिनिधि हो गए। अब किच्छा की बात करें कि रुद्रपुर में उन्होंने इतना संघर्ष किया। किच्छा जब इतना उत्पीड़न हो रहा है तो वहाँ संघर्ष करना क्यों भूल गए? या तो उन्हें कोई अपना आर्थिक लाभ मिल गया, और या उन्हें ये लगा कि अब संघर्ष करने की जरूरत नहीं रही। और जहाँ तक व्यापारियों की लड़ाई की बात है, जब लंबे समय से व्यापारियों की जब जरूरत पड़ी है, दोनों व्यापार मंडल या जब एक व्यापार मंडल था, व्यापारियों ने एक साथ खड़े होकर हर संघर्ष को अपने चरम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हर समय जो यहाँ पे राजनीतिक प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने भी हमारा हर बार इसका सहयोग किया है। इस लड़ाई में भी क्षेत्रीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी और किच्छा के विधायक श्री तिलक राज बेहड़ जी द्वारा भी इसमें मौके पे पहुंचकर व्यापारियों से बात करके, वो अधिकारियों से बात करके और प्रयास किया कि इसे जल्दी से जल्दी रोका जाए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों का सभी व्यापारियों की ओर से हार्दिक से आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में अभी किच्छा के विधायक श्री तिलक राज बेहड़ जी द्वारा एक इंटरव्यू भी दिया गया और व्यापारियों की एकता की बात की गई। उन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है कि व्यापारी एक मंच पे है। उन्होंने अपने लंबे संघर्ष की भी बात की कि कहाँ मनियारी गली से शुरू होके और आज वो हजारों करोड़ के आदमी हो गए, बड़े जनप्रतिनिधि हो गए, पंजाबी सभा के बड़े नेता हो गए। उसके बारे में भी उन्होंने कहा। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मनियारी की दुकान पर जब वो बैठा करते थे, मेरे बड़े पारिवारिक रिश्ते थे, मैं उनके पास तब भी जाया करता था। मैं शायद 7th या 8th में पढ़ता था। उसके बाद उन्होंने यात्री वाहन भी चलाया रुद्रपुर से किच्छा, और आज हजारों करोड़ के आदमी हो गए। उन्हें जनता को ये भी बताना चाहिए कि उनके परिवार द्वारा पिछले 50 वर्षों में क्या कारोबार किया गया, क्या बिजनेस किया गया और अचानक कैसे बड़े आदमी हो गए। उनके द्वारा व्यापार मंडल के 2 फाड़ होने की भी बात की गई। तो मनन करना चाहिए कि ये क्यों हुआ। जिन संस्थाओं में वो रहे, चाहे पंजाबी सभा हो, जब तक वो अध्यक्ष थे तो एक पंजाबी सभा थी पूरे प्रदेश में। जब लोगों ने कहा कि दूसरे को बना लो तो 2 हो गई। इसी प्रकार व्यापार मंडल में भी हुआ। उन्हें मनन करना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने एक और बात भी कही कि साहब पानी की समस्या और उस पर बातें कही। तो 20 वर्ष तक वो इस शहर के जनप्रतिनिधि रहे, तब उन्हें देखना चाहिए था पानी कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या करना चाहिए। आज इस शहर ने एक नया जनप्रतिनिधि चुन लिया। यहाँ एक विधायक है, यहाँ एक मेयर है, यहाँ एक पार्षद होता है। ये सब काम उन पे छोड़ दें। और मेरा उनसे निवेदन है कि वो किच्छा के जनप्रतिनिधि हो गए। अब किच्छा की बात करें। किच्छा में उन्होंने स्वयं कहा कि एक वो रेड्डी ब्रदर्स आ गए और बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। मैं बड़े सरल हृदय से उनसे पूछना चाहता हूँ कि रुद्रपुर में उन्होंने इतना संघर्ष किया। किच्छा जब इतना उत्पीड़न हो रहा है तो वहाँ संघर्ष करना क्यों भूल गए? या तो उन्हें कोई अपना आर्थिक लाभ मिल गया, और या उन्हें ये लगा कि अब संघर्ष करने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने एक आक्षेप और लगाया, साहब लोग जब कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस में और बीजेपी की सरकार तो बीजेपी में चले जाते हैं। संभवतः वो भूल गए हैं। सन 2000 के आसपास वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए थे। और आज बड़ी चर्चा उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी में आने को आतुर हैं। उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ही शुड सेट एग्जाम्पल, और ये घोषणा करनी चाहिए कि मेरी आस्थाएं नहीं बदलती और मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। और घोषणा करनी चाहिए कि उनके और उनके परिवार द्वारा आजीवन कांग्रेस पार्टी में ही रहा जाएगा। ऐसा भी करना चाहिए ना। जब किसी को सिखाना हो तो वी शुड सेट एग्जाम्पल। उन्होंने एक बात कही कि साहब शहर के कोने पर बड़ी मजलिस लगती है, लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारा परिवार एक सामाजिक परिवार रहा है। सन 57 में हमारी दुकान यहाँ बन गई थी। मेरे पिताजी
बड़े सामाजिक आदमी थे। फिर मेरे भाई सामाजिक रहे और हमारे यहाँ सामाजिक लोगों का आना जाना लगा रहता है। मनन इस बात पे होना चाहिए कि टंकी पे रोज़ सुबह से लेकर शाम तक लोग बैठते थे, आज अकेले बैठ के चाय पीनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति क्यों आई, इस पर वो मनन करें। वो किच्छा के विधायक हैं, आज किच्छा की समस्याओं की चिंता करें, लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया रुद्रपुर आके। मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और नए आने वाले प्रतिनिधि द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए सराहना करने के लिए बहुत लंबे समय तक जीवित रहें और नए प्रतिनिधि द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की तारीफ भी किया करें। मैं पुनः एक बार सभी जनप्रतिनिधियों का इस पूरे प्रकरण में सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।